वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। कल का जो बजट का इम्पैक्ट था वो आज आपको देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो था सबसे ज्यादा डाउन था, और आप अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो उसमें एक्सिस बैंक जो इंडिया की काफी अच्छी बैंक है, उसके भी क्वार्टरली रिजल्ट नंबर्स आए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो कल के जो ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो कल कौन से हमारे एंट्री पॉइंट रहेंगे, कहां पे हमें ट्रेड करना है, किस तरह से हमें अपनी पोजीशन बनानी है, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको लेके चलता हूं चार्ट पे, वहां पे हम कौन से लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट रहेगा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलते हैं चार्ट पे। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके जो मूवमेंट थे काफ़ी एकदम से फास्ट मूवमेंट थे, और गैप डाउन ओपन हुआ। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें बदलती चली गई, और डेफिनेटली आज आपने पुट में ट्रेड किया होगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट बने होंगे। और जीरो हीरो भी आपने अगर पुट साइड किया होगा तो डेफिनेटली अच्छे आज के प्रॉफिट बने होंगे। और कल का जो बजट का इम्पैक्ट था आज पूरी तरह से देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करें तो वहाँ इतनी गिरावट नहीं आई थी, लेकिन आप देखें 65 से 70 ही पॉइंट निफ्टी में हुआ है, और कल का जो लो था वो भी नहीं कटा है। आप यहाँ पे निफ्टी का ये वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे देख पा रहे हैं, तो कल का जो लो था ये था, इस तरह से वो भी नहीं ब्रीच हुआ आज के दिन में। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में आज कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई, 461 पॉइंट, और लास्ट समय पे थोड़ी सी रिकवरी आई थी, वरना और ज़्यादा नीचे हो सकता था क्लोजिंग। तो आज के दिन में सिंपल सी है कि कल का तो इम्पैक्ट था ही था, लेकिन एक्सपायरी थी उसकी भी चीज़ें थोड़ी सी ऐड हो गई। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम लोग लाइव कर रहे थे ये वनडे टाइम फ्रेम पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो हमारा ये मानना था कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग से यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर अपसाइड निकल सकती है बैंक निफ्टी। तो डेफिनेटली इस स्विंग पे आके नीचे की तरफ गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स एक्टिव रहे और अपसाइड ही क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली इसको ब्रीच कर दिया था। अगर इसको ब्रीच करके सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नया जो लो हाई बनेगा वो इस लेवल पे, यानी कि अभी और हमें फिर करीब 700 पॉइंट नीचे की तरफ और जाना रहता। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे थोड़ा बायर एक्टिवेट हुए और आपको जो क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव दी है। तो वनडे टाइम फ्रेम से अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी। तो आप ये देखिएगा, और जिस तरह से हम लोग लेवल टू लेवल बात कर रहे थे वहीं पे हमें आज के दिन में ट्रेड भी मिला, अच्छे खासे प्रॉफिट भी बने, और डेफिनेटली कल भी इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था आज के दिन में। बैंक निफ्टी जो है ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होते ही आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल से सीधा रेड कैंडल में एंड हुआ था, और यहाँ पे एक बहुत ही रिकवरी आई थी, बहुत फास्ट रिकवरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी इस तरह की जो कैंडल बनती हैं जो अपने लो को तोड़ती हैं, तो सिंपल से ये रहता है कि इस तरह कल के दिन का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है, वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से अगली कैंडल एकदम से ग्रीन होती है, क्योंकि वो कन्वर्ट होता है जो ट्रेड होता है बाई में, तो उसके चलते और फिर थोड़े से लोग पुश भी करते हैं, तो इस वजह से एक बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब होता क्या है कि इसमें जो नए बायर्स जो ऐड होते हैं उनको ये समस्या क्रिएट करती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जैसे जितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी उससे फास्ट मोमेंटम के साथ ये बैक टू बैक दो कैंडल यहाँ पे बनी है। आप देख पा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ही कैंडल दोनों को, इस कैंडल को ब्रीच कर दी थी, और ये पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो शुरू के, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि शुरू के कुछ देर के लिए आपको मार्केट को सस्टेन होने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। फिर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया था करीब आधे घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कल का जो लो था वो ये लो था यहाँ पे, और सिंपल सा हमारा जो आज का ट्रेड था यहीं से ट्रेड बना था, वो हमने मार्क कर रखा था कि अगर अब आज का लो ये यहाँ से ब्रीच करता है तो डेफिनेटली एक डाउन साइड बहुत ही बड़ा मूवमेंट सेलिंग का आएगा। और आज वैसा ही हुआ, जैसे ही अपने ये जो अपना कल का क्लोज लो था बैंक निफ्टी में जैसे ही ब्रीच हुआ, आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे कैच करने को मिले। और इस दौरान हमने आपको बताया था कि एक पुट में ट्रेड लिया था, और आप देख पा रहे हैं 51,800 की पुट थी, और यहाँ से टारगेट बने थे, और अपसाइड तक ऊपर तक करीब 200 पॉइंट का बहुत ही अच्छा मूव एक साइड ही हमें कैप्चर करने को मिला सिर्फ इस बेस की वजह से। और यहाँ पे 51,122 पे हमने लो लगा रखा था, सिंपल सा उसको भी ब्रीच किया,
तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमें पॉइंट्स बन गए। और आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था वन डे टाइम फ्रेम पे कि एक ये सपोर्ट जोन है, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके स्टॉप लॉस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेलिंग के साथ जब प्रेशर में रहता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट कभी कभी अपनी सपोर्ट को ब्रीच करके फिर नीचे की तरफ जाता है और वहाँ से सेल जो बायर्स एक्टिवेट होते हैं वहाँ पे जाके चीज़ें फिर बदलती हैं। तो देखिएगा ऐसा ही हुआ, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है सपोर्ट जोन था, इस स्विंग की वजह से यहाँ से ऊपर निकला था। तो और आप ये भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ये सपोर्ट जोन था 51,120 का, उसको नीचे की तरफ ब्रीच किया और 50,800 यानी कि 200 पॉइंट नीचे। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिग बनी है और सीधा ऊपर की तरफ पुश किया है बॉडी टू बॉडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा था, एक बायर जोन था, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बना था, तो डेफिनेटली ये तो पता था कि यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बदल सकती हैं, वैसा ही हुआ। और फिर यहाँ से रिवर्सल भी प्लान किया, तो कॉल में भी यहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे हमें कैप्चर करने को मिले। और आप देख पा रहे हैं कि फिर वहाँ से जो एक रिवर्सल मिला है वो भी रिवर्सल कल का ही जो लो है वहाँ से ही ऊपर जाकर थोड़ा सा बना है। तो इस तरह से आज हमने लेवल टू लेवल ट्रेड किए थे और मैं हमेशा ही इसी तरह से ट्रेड करता हूँ, आप लोग जानते हैं अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी चीज़ें करने में ही आपको अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए हार्ड आप एनालिसिस करते हो तो कभी कभी वो चीज़ें आपको ही गलत पड़ जाती हैं। सिंपल सी एनालिसिस करो, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, अपने सेटअप को बनने दें तभी ट्रेड करना है, क्योंकि आप चीज़ें बदल गई हैं, टैक्सेशन में वृद्धि हुई है आप जानते हैं, तो उसकी वजह से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड और विनिंग रेशियो पे विशेष ध्यान देना है। आपको किसी भी अननेसेसरी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। कल की तरफ की अगर हम बात करें तो सिंपल सा 50,800 से ऊपर है तब तक तो सब कुछ ठीक है, और इससे नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली मैंने अभी मंडे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया कि बहुत नीचे जाके फिर सपोर्ट मिलेगी, कम से कम 700 पॉइंट का नीचे है। और 51,000 की जो ये सपोर्ट है इसको भी ब्रीच करता है, तो डेफिनेटली हमें 200 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ एकदम से देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा है, एक क्लोजिंग जो हुई है पॉजिटिव हुई है, अपसाइड मोमेंटम मिला है, तो डेफिनेटली कल के जो लेवल्स रहेंगे 51,750 को ब्रीच करें और नीचे अगर 50,800 को ब्रीच करता है तभी हम ट्रेड लेंगे। तो सिंपल सा है कि आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। मार्केट गैप अप ओपन होता है 51,000 से ऊपर, 51,750 से ऊपर, तब हम फिर 52,000 और 53,000 तक के लेवल देखेंगे। और अगर डेफिनेटली फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ निकलता है तो 50,800 को ब्रीच करने का इंतजार करें। लाइव मार्केट में जरूर पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरह का ट्रेड बन रहा है, कहाँ किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। और आप अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आप देख पा रहे हैं कि 24,500 का जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये आप कल की वीडियो में भी देख पाएंगे, इसको ब्रीच नहीं किया, एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से यहाँ पे ट्रीट किया है निफ्टी ने। और 24,274 यानी कि कल का जो लो था उसको ब्रीच नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात रही, यानी कि ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट है। डेफिनेटली कल के दिन में एक अच्छी यहाँ से मिल सकती है, लेकिन कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो कुछ सिनेरियो बदल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप कल ट्रेड करना है, क्योंकि चीज़ें हो सकती है आज की तरह बैंक निफ्टी की गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिले। और ओवरऑल मार्केट में जो चीज़ें सेंटीमेंट बने हैं टैक्स को लेके और बजट को लेके वो इतना हावी नहीं हुए हैं, चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही हैं। डेफिनेटली कल मार्केट में अच्छी खासी हमें एक मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो सिंपल से बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वहीं पे ट्रेड करना है। मेरे चैनल पे आप लाइव में जरूर जुड़ें, वहाँ पे आपको अच्छा खासा डायरेक्शन दिया जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।